स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक न्यू फ्रेश वीडियो में। फ्रेंड्स, ये जो पैसा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये पैसा इतनी आसानी से मुझे नहीं मिला है। इस पैसे को पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है, बहुत पापड़ बेलना पड़ा है, बहुत दिमाग लगाना पड़ा है। कैसे मिला है, किस चीज़ का ये पैसा है, मैं पूरे विस्तार में आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, आज से 2 से 4 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर है इस चैनल के तो आपको मालूम होगा। उस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में कुछ थोड़ा हट के काम कीजिए। भेड़ चाल के जैसे जो सभी चल रहे हैं, अगर उन्हीं के पीछे पीछे आप भी चलेंगे तो फिर पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब का जो मार्केट है वो है कंपटीशन का। और इस कंपटीशन के मार्केट में जब तक आप थोड़ा सा अलग नहीं काम करेंगे तो फिर पैसा कमा नहीं पाएंगे। अब सब जो है एप्पल का पेपर रखते हैं। ध्यान से सुनिए, हालांकि जो हमारा वीडियो इस टॉपिक के ऊपर में नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सब एप्पल का पेपर आसानी से बेचते हैं, हर पेंट की दुकान में मिल जाएगा। मैं बेचता हूँ एशियन पेंट का। जो भी मेरे पास मिलेगा ये एशियन पेंट का। ये एप्पल का पेपर बहुत पहले का रखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। एशियन पेंट का बेचता हूँ। क्यों? क्वालिटी में बढ़िया है। जब मैं पेंट कस्टमर को दे रहा हूँ एशियन का, तो मैं फिर क्यों ना जो है एशियन का ही पेपर दूं, जो आपका वाटर पेपर है। मार्केट से मैं कुछ हट के काम कर रहा हूँ। बहुत सारे मैंने पेंट के दुकानदारों को देखा है, बर्जर का पेंट देते हैं लेकिन पेपर देते किसी और कंपनी का, कॉमी का हो गया या फिर एप्पल का हो गया, किसी और कंपनी का देते, है ना। तो मार्केट में जब तक आप थोड़ा सा हट के नहीं काम करेंगे तब तक जो है पैसा भी नहीं कमा पाएंगे और मज़ा भी नहीं आएगा। मज़ा तभी आता है जब हमारे जेब में रोकड़ा आता है। ये जो रोकड़ा है, जब ये कुछ इस तरीके से फोल्ड करके जब पैकेट में हम लोग डालते हैं, पैकेट जब फूलता है तब मज़ा आता है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, दरअसल मैंने उस शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अब का जो मार्केट है वो है कंपटीशन का। इसमें आपको क्या करना है, आप लोग अपने दुकान में सामान तो बेचते ही बेचते हैं। हालांकि ये आइडिया मुझे जो है हमारे एक सब्सक्राइबर उन्होंने ही बताया कि सर इसमें एग्रीमेंट कैसे बनाए, किस तरीके से काम हमें करना है, कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताइए। शॉर्ट वीडियो में इतना ज़्यादा डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर आप लोग के लिए वीडियो लेके आता हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोग तो अपने दुकान में जो है काम करते हैं, होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, डीलर से मटेरियल लेके आते हैं और उसको सेल आउट करते हैं। तो हमारा जो मटेरियल सेल होता है उसमें जो प्रॉफिट हमें मिलता है उतना ही हमें बस रह जाता है, उससे ज़्यादा तो हमारा कोई कमाई नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे टीचर है जो गवर्नमेंट टीचर है, वो क्या करते हैं, सुबह के 8 बजे 9 बजे स्कूल जाते हैं, शाम के 3 बजे 4 बजे वो आते हैं, फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए वो होम ट्यूशन भी लेते हैं, है कि नहीं। होता है ये चीज़। तो भाई जिनको जुनून है, जिनको एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, वो मेहनत करते हैं। तो हम लोग तो अपना सामान बेच रहे हैं, पाइप फिटिंग बेच रहे हैं, या फिर बालू सीमेंट छड़ गिट्टी बेच रहे हैं, या फिर प्लाईवुड बेच रहे हैं, या फिर पेंट का आइटम बेच रहे हैं, या फिर बिजली का सामान बेच रहे हैं। यही करते हैं। डिफरेंट ट्रेड से बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं, अलग अलग ट्रेड से जुड़े हुए हैं। अब इसके अलावा हम कैसे कमाएं? देखिए दोस्तों, अब क्या होता है, आज के डेट में लोग जो है, लोगों के पास में समय नहीं है। ध्यान से समझिए, आज के डेट में लोगों के पास में समय नहीं है। पहले होते थे लोग बैठकारू जिसको बोलते हैं, पूरे दिन बैठे रहते थे, जो वेले बोलते हैं ना, खाली बैठे हुए हैं, काम धंधा कुछ है नहीं, तो उन लोगों के पास में समय भरपूर होता था। लेकिन आज के डेट में जो बेरोजगार भी है उसके पास में भी समय नहीं है, जिसको कोई काम धाम नहीं है उसके पास में भी समय नहीं है। सब चाहते हैं कि हमारा काम जो है फास्ट हो, तेजी में हो, है ना। और सब टेंशन फ्री होकर रहना चाहते हैं। मकान कौन बनाते हैं? जो भी अपना पक्के का मकान होता है, ये कौन बनाते हैं? ये वही लोग बनाते हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होता है, कोई जॉब में है, कोई अच्छे बिजनेसमैन में, वही जो है मकान बनाते हैं। आप देखते होंगे मैक्सिमम जो जॉब वाले पर्सन होते हैं, ध्यान से सुनिए, जो जॉब वाले पर्सन होते हैं उनके पास में होता क्या है, लिमिटेड टाइम का छुट्टी होता है। कोई फौजी आदमी है, 30 दिन का उसको छुट्टी मिलता है, 30 दिन का पूरा भी नहीं मिलता, बेचारा 20 दिन का छुट्टी कंप्लीट करके वापस अपने रेजिमेंट में या फिर अपने यूनिट में वापस चले जाते हैं। टीचर है तो टीचर का क्या होता है कि अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में उनका पोस्टिंग मिल गया या अदर स्टेट में है तो फिर वो जो है अपना छुट्टी आते हैं, उसके बाद में वो चले जाते हैं। अब उनको अपना घर बनवाना होता है। घर जो है एक दिन में बनता नहीं, चाहे 10 दिन में बनता नहीं है। घर में मिनिमम जो है 3 महीने 4 महीने का समय लग जाता है कि नहीं, पूरा कंप्लीट करते करते। मिनिमम एक छत जो है ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट करते करते 3 महीने 4 महीने का समय लग जाता है। वो क्या करते हैं, आज के डेट में, पहले चलता था दिहाड़ी वाला सिस्टम कि भाई चलो 400 का दिहाड़ी लेबर को हम दे रहे हैं, 500 या 600 का जो है दिहाड़ी हम मिस्त्री को दे रहे हैं। लेकिन आज के डेट में हो गया ठेका वाला सिस्टम। क्यों? क्योंकि उनके पास में समय नहीं है, फालतू का वो टेंशन लेना नहीं चाहते, रोज का झिकझिक वो पसंद नहीं है कि नहीं। अब रोज उनके पास में मिस्त्री पहुंचे, महाजन
काम कंप्लीट हो गया, हमारा दिहाड़ी दे दो। वो चाहते हैं कि भाई हमारा ठेका में सारा काम कंप्लीट हो जाए और काम अच्छा हो, यही चाहते हैं। अब इसमें मेरा ये ओपिनियन है आप लोगों के लिए, मेरा ये सजेशन है, बाद बाकी आपकी पसंद है, आपका इंटरेस्ट है, अगर मन है तो कीजिए, नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं है। मन अगर अगर इस टाइप का मन बनाते हैं तब जाके जो है ये जो आपके पैसे है तभी जाके ये आता है, अदरवाइज ये नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अब क्या है फ्रेंड्स, मकान का तो ठेका जो मिस्त्री है या फिर जो आपके प्लम्बर है वो सब तो लेते ही लेते हैं, ठीक है। अगर आपका बालू सीमेंट छड़ गिट्टी का काम है तो आप क्या कीजिए, जो भी आपके अंडर में राज मिस्त्री है या फिर जो ठेकेदार है, आप उनसे बात कर लीजिए कि देखिए भाई हम पूरे मकान का ठेका लेंगे, हम ठेकेदार बनेंगे, उसमें आप जो है काम करेंगे, ठीक है। आप उनको क्या कीजिए, अगर आपका बालू सीमेंट छड़ गिट्टी का दुकान है तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं पाइप फिटिंग वालों के लिए भी बताऊंगा, तो उसके बाद मैं पेंट वालों के लिए भी बताऊंगा, बिजली वालों के लिए भी बताऊंगा, ठीक है। अगर आपका बालू सीमेंट छड़ गिट्टी का काम है, मिस्त्री को पकड़ लीजिए, मिस्त्री को जो है, जो अच्छे मिस्त्री है, जो ट्रस्टेड मिस्त्री है, उनसे बात कर लीजिए पहले ही। उनको बोल दीजिए कि भाई हम जो है पूरे मकान का ठेका लेंगे और आपको उस तरीके से काम करना होगा, आपको सारा कुछ कंप्लीट करना होगा। इसमें क्या होगा कि आपका लेबर कॉस्ट जो रहेगा उसमें भी आपको बचत होगा, साथ में आपका मटेरियल बिकेगा ही बिकेगा। मटेरियल भी जो है आपका अच्छा खासा सेल होगा, आपके मर्जी के हिसाब से माल निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने ठेका लिया हुआ है। अब आप उसमें किस टाइप का मटेरियल दे रहे हैं वो तो आपका ईमान जाने, है ना। मैं यही कहूँगा अच्छा मटेरियल दीजिए किसी को भी। उसमें क्या है कि साइड पे जाइए, पार्टी भी वहीं पे रहेंगे, यानी कि जो कस्टमर है वो वहीं पे रहेंगे, मिस्त्री भी वहीं पे रहेंगे, आप भी वहीं पे रहेंगे। पूरा दिखा दीजिए कितना है एरिया, कितना स्क्वायर फीट है, कैसे है, क्या रेट है, सारा कुछ बता दीजिए। एक रफली एस्टिमेटेड जो है वो बना लीजिए अपने डायरी में कि हाँ भाई आपका इतना एरिया है, हम इतने स्क्वायर फीट जो है लेंगे, आपसे इतना चार्ज करेंगे। अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं तो मार्केट में और भी मिस्त्री है, आप और भी अगर चाहते हैं किसी और से पता करना तो आप ट्राई कर लीजिए। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। अगर आपका बात मैच हो जाता है, जम जाता है, तो हमारे एक व्यूअर है, हमारे एक सब्सक्राइबर, उन्होंने पूछा था कि इसमें एग्रीमेंट कैसे बनाएं। सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद में अब मैं आगे आपको बताता हूँ एग्रीमेंट कैसे बनाना है। इस तरीके से आप हैंडल जो है वो कर सकते हैं। बाद बाकी जो अगर प्लम्बर मिस्त्री है, अगर आप प्लम्बिंग का पूरा काम का ठेका ले रहे हैं, काम दो तरीके से होता है। एक ये काम होता है जो कि नॉर्मली मार्केट में चल रहा है कि जो पार्टी होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो खुद से प्लम्बर को सर्च करते हैं या फिर आपके पास में पहुंचते हैं, बोलते हैं कि हमें एक प्लम्बर चाहिए, और वो जो है अपने मकान पे उसको लेके जाते हैं, वहाँ पूरा साइट दिखा देते हैं। प्लम्बर जो है पूरा लिस्ट बना देता है कि ये सब मटेरियल लगेगा, पार्टी आपके पास में लिस्ट लेके आते हैं और आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मटेरियल दे देते हैं। तो एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम होता है कि आप उन सभी काम का ठेका ले लें, ठीक है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब जैसे पार्टी को आप ये बोल सकते हैं, जब पार्टी आपके पास में आए हैं सामान खरीदने के लिए लिस्ट लेके, तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर ऐसा है कि हम जो है आपका पूरा काम ठेका में करवा देंगे, जिसमें आपका मटेरियल भी हमारा रहेगा, लेबर कॉस्ट भी जो है हमारा ही रहेगा, सारा कुछ जो है हमारा रहेगा, आपको इतना पेमेंट करना है, ठीक है। इस तरीके से भी आप हैंडल कर सकते हैं। बाद बाकी सेम वही है, पेंट में भी उसी तरीके से आप काम कर सकते हैं, बिजली में भी उसी तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मुद्दा है कि भाई इसमें एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्रीमेंट बनाने का एक टेक्निक है, एक कला है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्रीमेंट का एक कॉपी पार्टी के पास में होना चाहिए और एक कॉपी आपके पास में होना चाहिए। दोनों पे जो है दोनों का साइन होना चाहिए। कार्बन कॉपी पे भी उनका साइन होना चाहिए और कार्बन कॉपी पे भी आपका साइन होना चाहिए, ओरिजिनल पे भी आपका साइन और ओरिजिनल पे भी जो है उनका साइन होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपका होना चाहिए। उसके बाद में जो आप मेंशन करते हैं, जैसे कि भाई मैं सैनिक हार्डवेयर, मेरा दुकान का नाम है सैनिक हार्डवेयर, तो मैं सैनिक हार्डवेयर फलाने का जो है काम का मैं पूरा साइट का ठेका ले रहा हूँ, जिसमें जो है मुझे ये काम कंप्लीट करके देना है, ये सब ये जो भी है ये सारा जो है उसमें विस्तार करके लिखना है। एक एक चीज़ को आपको विस्तार करके लिखना है। मेन पॉइंट जो है ये है कि उसमें आपको पेमेंट का टर्म कंडीशन भी आपको देना है कि पेमेंट जो है हम 3 किस्त या 5 किस्त में लेंगे, ठीक है। कोशिश आपका ये रहना चाहिए, ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, कोशिश आपका ये रहना चाहिए कि आप जो है 90% पेमेंट काम खत्म होने तक जो है आप ले लीजिए। बाद बाकी 10% का जो पेमेंट बचता है वो काम खत्म होने के बाद में तब आप लीजिए, ठीक है। 90% पेमेंट जो है आप कवर कर लीजिए, काम जब तक आपका चल रहा है लास्ट तक जो है 90% आप पेमेंट उस हिसाब से एग्रीमेंट बनाइए। उसमें इस तरीके से मेंशन कीजिए कि हम जो है स्टार्टिंग में 20% लेंगे एडवांस में, फिर उसके बाद में 40% लेंगे, फिर उसके बाद में इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करके पेमेंट का टर्म बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 टर्म रखिए या फिर जो है 5 टर्म रखिए। अगर पार्टी को थोड़ा सा हैक्टिक लग रहा है, थोड़ा सा लोड लग रहा है कि भाई इतना जल्दी जल्दी हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप उनको बोल सकते हैं आप 5 टर्म में जो है हमें इतना इतना करके पेमेंट दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप एग्रीमेंट बना सकते हैं।
तो ये तो रही एग्रीमेंट की बात। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मेन बात आता है कि मार्केट में आज के डेट में थोड़ा सा हट के आपको काम करना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे इस तरीके से, तब तक जो है एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये है एक एक्स्ट्रा पैसा कमाने की टेक्निक, है ना। बाद बाकी जो है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मटेरियल तो हमारा बिक ही रहा है, उसमें तो हम पैसा कमा ही लेते हैं, अच्छा खासा निकल जाता है। मल्टीपल मटेरियल्स रखते हैं, मल्टीपल ट्रेड में हम लोग काम कर रहे हैं, पेंट में भी है, बिजली में भी है, जो आपका पाइप फिटिंग हो गया, ये सभी में तो काम कर रहे हैं। इसमें जो भी हमारा मटेरियल सेल होता है तो इसमें तो हमारा इनकम होता ही होता है। लेकिन ये जो है एक्स्ट्रा पैसा कमाने की टेक्निक है। इसमें जो है आपको पूरे मकान का कंस्ट्रक्शन से लेके हर कुछ कंप्लीट करने का आपका सारा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाता है और कहीं ना कहीं जो है आप उसमें अच्छा पैसा कमा लेते हैं। अभी ये जो पैसा मैंने अभी आपको दिखाया फ्रेंड्स, यही जो है मेरा एक एडवांस है और एक साइड पे तो मेरा काम कंप्लीट हो गया है, उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है और तब जाके जो है मैंने ये अभी दूसरा काम लिया है जिसमें मेरे को एडवांस मिल गया है और धीरे धीरे जो है जिस हिसाब से मैंने एग्रीमेंट बनाया उस हिसाब से आगे पेमेंट लेते जाएंगे और जो है काम उनको कंप्लीट करके देते जाएंगे। उसमें मेरा काम है सारा पाइप फिटिंग से लेके और जो आपका पेंट का होता है वो सारा मेरा काम है। मेरा बालू सीमेंट छड़ गिट्टी का काम नहीं है, इसलिए जो है मैंने बालू सीमेंट छड़ गिट्टी का काम नहीं लिया। अभी उनका प्लास्टर वगैरह ये सारा कुछ बाकी है, तो जिसमें मैंने उनसे पेंट का और जो पाइपलाइन है यानी कि जो आपका पानी वाला पाइपलाइन है उसका मैंने काम अभी उनसे लिया है। बाद बाकी अभी बात चल रहा है बिजली का भी, तो देखते हैं बिजली का भी ले लेंगे और तब जो है इस तरीके से और एक्स्ट्रा पैसा कमाते जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है आप भी एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और एक चीज जो है सबसे ज्यादा खास ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आपको हिम्मत रखना होगा। अगर आपके अंदर में हिम्मत है, गट्स है, तभी आप इस स्टेप को फॉलो कर पाएंगे, इस काम को कर पाएंगे। अगर आप पहले ही सोच लेंगे कि भाई इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, हमें लॉस लग सकता है, ऐसा होगा वैसा होगा, है ना, तो फिर आप जो है पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसमें आपका एक्यूरेसी जो है यानी कि जो आप कैलकुलेशन करेंगे काम का प्लस लेबर प्लस मटेरियल, ये सारा कुछ जो है आपका एकदम फिट एंड फाइन और एकदम पक्का होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर आपका इसमें ऊपर नीचे जाएगा तो हो सकता है लॉस भी लगे, हो सकता है प्रॉफिट भी हो, और खासकर इसमें लॉस नहीं लगता है। ऐसा है, जब तक रिस्क नहीं तब तक पैसा नहीं, ये भी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आपका रेट आप कस्टमर को ऐसा दीजिए कि जो है कोई दूसरा प्लम्बर, कोई दूसरा मिस्त्री या फिर कोई राज मिस्त्री या फिर कोई पेंटर जो है उनको वो रेट ना दे पाए। आप सस्ते से सस्ता रेट उनको दीजिए, सस्ते से सस्ते रेट में जो है आप उनको काम कंप्लीट करके दीजिए, तो ऑब्वियसली जो है फ्रेंड्स आपको काम मिलेगा। और जहाँ एक काम मिलना शुरू होगा वहाँ धीरे धीरे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से जो है आपको काम मिलने लगेंगे और इस तरीके से जो आपका इनकम है वो और ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाद बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।